हेलो फ्रेंड्स। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट को लेकर के ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट मेरी घर पर टाइपिंग क्या थी, बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, बैक स्पेस छोटी की वाला है या बड़ी की वाला है। वहाँ पर जो स्पीड काउंट हो रही है वो सीपीएम में काउंट हो रही है, डब्ल्यूपीएम में काउंट हो रही है। इसके अलावा मेरी स्पीड वहाँ पर क्या निकली, अगर सी टी आर एल की दब जाए तो क्या होगा, या सी टी आर एल जो की है वो वहाँ पर लॉक रह रही है या नहीं रह रही है। इसके अलावा कीबोर्ड कैसे थे, मेरे आसपास कितने लड़के पास हुए, कितने फेल हुए, तो ये सारी अपडेट आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ 9 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा खुद एग्जाम लगा हुआ था, तो सारा सब कुछ यहाँ पर फैक्ट बेस पे, मतलब बिल्कुल क्लियर 100% रियल न्यूज़ आपको मिलने वाली है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह की अपडेट आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मेरी घर पर स्पीड क्या थी। तो अगर मैं अपने घर पर टाइपिंग स्पीड की बात करूँ तो जो मेरी घर पर टाइपिंग स्पीड निकल रही थी वो इंग्लिश में 55 के आसपास निकल रही थी। ठीक है, 55 के आसपास मेरी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में जो घर पे निकल रही थी। और वहीं अगर हिंदी की आप बात करोगे तो हिंदी की स्पीड मेरी 40 के आसपास घर पर निकल रही थी। मतलब लास्ट तक की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने एक दिन पहले जो टाइपिंग टेस्ट दिया वहाँ एग्जाम में जाने के बाद, अब आप ये सोच रहे होंगे किस फॉन्ट पर निकल रही थी, तो मैंने केवल 2 फॉन्ट ही अपनाए। पहली तो मेरी टाइपिंग इस पर, और दूसरा टाइपिंग वाला। इन दोनों के अलावा मैंने कोई फॉन्ट नहीं छुआ और मुझे काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली टाइपिंग सेंटर पर। यार बेहतरीन वहाँ पर चीज़ें मिली। तो आप लोग भी इन दो जो आपके टाइपिंग साइट्स हैं इनको मत छोड़िएगा, ऑनलाइन साइट्स हैं, बेहतरीन साइट हैं। अब नेक्स्ट अगर बात आती है कि मेरी वहाँ पर स्पीड क्या रही थी, तो मेरी वहाँ पर जो स्पीड रही थी वो इंग्लिश में जो स्पीड भैया रही थी वो मेरी 52 की रही थी। ठीक है, नेट स्पीड जो थी वो 52 की थी। और अगर हिंदी में आप बात करोगे तो हिंदी में स्पीड वहाँ पर मेरी 42 की निकली थी। 42 की इस वजह से निकली थी कि मेरे में एक वर्ड जो आ गया था ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ऑक्सफोर्ड। तो वहाँ पर जो कीबोर्ड आपके मिल रहे हैं वो एसर के मिल रहे हैं आपको टाइपिंग के लिए, और घर पर मैं प्रोडॉट से करता था, इस वजह से वहाँ पर जो ये आ बनता है ना, ठीक है, इसकी जो की होती है वो ऊपर वाली रो में होती है, लेकिन जो घर पे मैं कर रहा था वो बीच वाली रो में थी। इस वजह से ये गलत हुआ। उसके बाद थोड़ा मैं डिस्टर्ब भी हुआ 2-4 सेकंड के लिए, इस वजह से स्पीड जो थी वो थोड़ी गिर गई थी। अदरवाइज 45 से मेरी ज़्यादा ही निकलती। तो मेन मुद्दा ये आता है कि सर घर पे मेरी निकल रही है, घर पर भैया जितनी आपकी निकल रही है ना, वहाँ पर आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, उससे ज़्यादा ही निकलेगी। लेकिन अगर आप टेंशनाइड हो गए तो यार क्या कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है कि बैक स्पेस छोटी की वाला है या बड़ी की वाला है। तो बैक स्पेस सारे के सारे बड़ी की वाले हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोग बिल्कुल मत हिचकिचाना। अगर आपको अपने कीबोर्ड पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कीबोर्ड चेंज कर सकते हो, या आज वहाँ पे जो लोग टहलते रहते हैं, मतलब टीचर्स, वो आपकी तुरंत हेल्प के लिए आते हैं। झिझकिएगा बिल्कुल मत यार, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि सी टी आर एल की दब जाए तो क्या होगा। पहली बात तो यार इतना सॉफ्ट वहाँ पर चीज़ है कि सी टी आर एल की दबेगी क्यों। और अगर दब भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आइएगा, कर्सर अपने जहाँ पे टाइप आप कर रहे हैं वहाँ पर लगाइएगा, उसको क्लिक करिएगा, आपकी जो की है वो क्लियर हो जाएगी, मतलब आपकी टाइपिंग जो है वो फिर से रिज्यूम हो जाएगी। तो आई थिंक ये वाला भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात ये आती है कि मेरे आसपास फेल और पास कितने हुए थे। तो मैंने अपने आसपास 6 लोगों को भैया देखा था। 6 लोगों में 2 लड़के पूरी तरह से फेल थे। एक की तो स्पीड यार इंग्लिश में 8 की और हिंदी में 2 की निकली 9 बजे वाली शिफ्ट में। मुझे बिलीव नहीं हुआ, मेरे से वो बोल रहा है कि भैया घर वालों ने ज़बरदस्ती भेज दिया। ठीक है, एक जो लड़का था वो भी फेल हुआ दोनों में, उसकी मैं स्पीड नहीं चेक कर पाया, लेकिन मेरी बात हुई, उसने कहा भैया मैं दोनों में फेल था। और 2 लड़के इस तरह के थे कि एक इंग्लिश में फेल था और एक हिंदी में फेल था। मतलब एक इंग्लिश में पास था, हिंदी में फेल था, एक हिंदी में पास था और इंग्लिश में फेल था। मेरे पास मैं और मेरे एक और पड़ोस में, जस्ट पड़ोस में मेरे बैठा हुआ था, और उस बंदे ने भैया इंग्लिश में 57 की और हिंदी में 51 की स्पीड निकाली। मतलब अनबिलीवेबल, मैं खुद नहीं विश्वास कर पा रहा था, लेकिन मैं पड़ोस की स्लाइड से देख रहा था। और जैसे ही आप टाइपिंग ख़त्म करते हो वहाँ पर आपको स्पीड पता चल जाती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि वहाँ पर सीपीएम काउंट होता है, डब्ल्यूपीएम काउंट होता है। तो वहाँ पर भैया सीपीएम काउंट होता है। ठीक है, आपकी जो नेट स्पीड है, अगर वहाँ पर टाइपिंग स्पीड आपकी 25 दिखा रही है सीपीएम काउंट करके, तो मेरे जो वर्ड थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे। ठीक है, मेरे वर्ड काफ़ी ज़्यादा कम थे, लेकिन हाँ इतना लगभग मेरे जो वर्ड आ रहे थे वो 100 शायद 65-70 के आसपास ही आ रहे थे। मैंने क्लियर नहीं देखा, 165 या 67 के आसपास थे, लेकिन स्पीड जो थी मेरी वो 40 प्लस वहाँ पर निकल करके आई। तो आप लोग इसकी टेंशन बिल्कुल मत लें अगर आपकी स्पीड बढ़िया है। लेकिन हाँ घर पर इतना ज़रूर मान लें कि अगर 1000 से कम आप सी
टाइप करते हो यार हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा जो मैंने एग्ज़ाम सेंटर का रिव्यू दिया है ना, इसके अलावा फाइनल कट ऑफ, ये दोनों वीडियो आप लोग बिल्कुल देखिएगा। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा ओलाई बोर्ड की तरफ से फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जा रहे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी जा करके आप लोग वो टेस्ट अटेंड करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट है। आप इतना सारा रुपया लगा करके जो टेस्ट खरीद। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय गाइज।